नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आमतौर पर जब भी उत्तराखंड कांग्रेस की बात आती है तो हमारे जहन में अंदरूनी कलह, नेताओं की अपनी राजनीति या फिर किसी और असंतोष की खबरें ही जहन में तैरने लगती हैं। लेकिन ये सब कुछ पिछले कुछ दिनों में बदलता सा नजर आ रहा है। गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह लगने लगा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आ गई है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये कुछ हालिया तस्वीरों से समझा जा सकता है। दरअसल गणेश गोदियाल ने हाल ही में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान जो और चेहरे उत्तराखंड कांग्रेस से वहां पर मौजूद थे, उन पर भी चर्चा जरूरी है। और इस तस्वीर के बहाने ये समझिए कि किस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश गणेश गोदियाल कर रहे हैं। और न सिर्फ गणेश गोदियाल कर रहे हैं, बल्कि वो नेता भी कर रहे हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस को सबसे अधिक डेंट पहुंचाने की जहमत उठा ली थी। इस तस्वीर को आप देखिए तो एक तरफ आपको गणेश गोदियाल दिखाई देंगे और साथ में आपको करण माहरा भी दिखाई देंगे। करण माहरा का जिक्र करना जरूरी है, लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसके साथ ही चेहरे और भी हैं, उनको भी एक बार जरूर देख लीजिए। इसी तस्वीर में आपको राहुल गांधी एक तरफ दिखते हैं तो एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे दिखते हैं और वहीं दूसरी तरफ हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह भी दिखते हैं। यह तस्वीर अपने आप में समूची उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पूरे उत्तराखंड की राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है और कांग्रेस यहां पर लंबे वक्त तक सत्ता में भी बनी रही है। और जब भी बीजेपी से टक्कर की बात आती है तो सबसे पहले नाम कांग्रेस का ही आता है। चूंकि चुनाव आने वाला है, 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले कांग्रेस अपनी जो राजनीतिक पकड़ है उसको मजबूत बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। और ऐसे में ही गणेश गोदियाल को, जो गढ़वाल से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। और इसके बाद गणेश गोदियाल की मुलाकात होती है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। एक बात बिल्कुल साफ है कि गणेश गोदियाल की पहुंच सीधे आला कमान तक है, कांग्रेस आला कमान तक है और यह मुलाकात उसका एक उदाहरण है। अब जब हम जिक्र करते हैं कि कौन कौन इस तस्वीर में है, तो आप समझिए कि गणेश गोदियाल के साथ करण माहरा है। करण माहरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और मौजूदा दौर में ये कह लीजिए कि उनका कद भी बढ़ाया तो गया है, लेकिन इस तस्वीर में वो साथ हों इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं। लेकिन लगता है कि कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलने की जो कोशिश है वो शुरू हो गई है। आमतौर पर कांग्रेस में ऐसा होता नहीं रहा है। कांग्रेस में जो भी प्रदेश अध्यक्ष आता है वो अपने अपने धड़े, अपने अपने गुट को मजबूत करने की कोशिश में लग जाता है। अपने ही गुट के लोगों को विधायक का टिकट देता है, उनको कार्यकारिणी में लेकर आता है। लेकिन लगता है इस बार कि कुछ हालात बदले हैं, इस बार मौसम भी बदलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। करण माहरा यहां पर मौजूद है, यानी कोशिश ये है कि ये संदेश दे दिया जाए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को कि चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मौजूदा दौर के प्रदेश अध्यक्ष हो, सब साथ हैं, किसी में भी कोई असंतोष नहीं है। और इसी मेज के एक तरफ गणेश गोदियाल और करण माहरा दिखते हैं तो दूसरी तरफ हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह दिखते हैं। हरक सिंह रावत का इस तस्वीर में होना यह बेहद महत्वपूर्ण संदेश है समूची कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस का, जैसा मैंने जिक्र किया कि कांग्रेस के साथ साथ ये तस्वीर महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हरक सिंह रावत बेहद आक्रामक तौर पर बीजेपी के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। और इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी के बगल में हरक सिंह रावत का होना यह बताता है कि कांग्रेस आला कमान सीधे हरक सिंह रावत से बात कर रहा है और हरक सिंह रावत बेहद मजबूत होकर कांग्रेस में लौटे हैं। भले ही 2022 से लेकर 2025 के आखिरी महीनों तक वो शांत रहे, उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, लेकिन अब जब लौटे हैं तो पूरे रौ में हैं। और यही वजह है कि हरक सिंह रावत सीधे आला कमान से मिलने पहुंचे हैं। जाहिर है कि इस बैठक में 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी।
साथ ही साथ इस बात की चर्चा भी जरूर हुई होगी कि 2022 में जो गलतियां हुई वो 2027 में ना हो। और जिस तरीके से हम सुनते आते हैं कि बीजेपी ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी, इस बार कांग्रेस भी लगता है कि बीजेपी से पहले अपनी तैयारियों को शुरू करना चाहती है। और यही वजह है कि इस बैठक के बाद जब बाहर आए तो साफ सुनाई दिया कि राहुल गांधी ने एक डेडलाइन दे दी है कि 15 तारीख तक यानी 15 दिसंबर तक कार्यकारिणी को गठित कर लीजिए और 20 दिसंबर तक हमें अपना प्लान पूरा समझा दीजिए कि आखिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आप याद कीजिए तो करण माहरा को अपनी कार्यकारिणी बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया, गुटबाजी इतनी ज्यादा थी। लेकिन इस बार हालात बदले बदले लग रहे, जैसा जिक्र हमने पहले किया। हालात अब ये हैं कि गणेश गोदियाल के आने के बाद न सिर्फ कार्यकर्ता उत्साहित महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा में लग रहे हैं, बल्कि आला कमान को भी लग रहा है कि वो अब कुछ प्लान बना सकती है। ये तस्वीर अगर देखिए तो तस्वीर को देखने के बाद कुछ चीजें बिल्कुल साफ है। ये आने वाला वक्त, दिसंबर का महीना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश कार्यकारिणी बनने जा रही है, प्लान बनने जा रहा है और इसके बाद जनवरी से ये समझिए कि 2026 से जो सियासी रण है उस पर कांग्रेस आपको कहीं ज्यादा पहले से आक्रामक और कहीं ज्यादा एक्टिव दिखाई देने वाली है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये एक्टिवनेस या फिर ये सक्रियता वाकई में गणेश गोदियाल को यहां पर एक तरीके से सियासत का बाजीगर बना के दिखाएगी। गणेश गोदियाल क्या इस स्थिति में अपनी पार्टी को ला पाएंगे कि वो सत्ता में वापसी कर पाए? और खास तौर पर क्या हरक सिंह रावत जिस तरीके से वो कहते आए हैं कि जब तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं करा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, क्या ये हरक सिंह रावत चैन से 2027 में बैठ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सियासी गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि यह तस्वीर क्यों कई मायने में बेहद अहम है। आपको भी क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको चलते चलते एक चीज और, एक जिक्र और कर दें कि बीजेपी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये हम कल आपको बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी में, सियासी गलियारों में बीजेपी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो कल भी आइएगा जरूर हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और आज चलते चलते अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने कमेंट कर इसमें नीचे लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।